तो दोस्तों एम्फैसिस ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कैसे कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। डाटा मिलियंस में दिया गया, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3276 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3506 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो 3337 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। एक बड़ा सरप्राइज है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू यूजुअली नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलती है। क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल एक सरप्राइज देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो तो किया है 3337 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 3429 करोड़ के आसपास। तो मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि कंपनी का रेवेन्यू नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखे तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2803 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2995 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2893 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एंड एवरेज कंट्रोल में ही है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 391 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 412 करोड़। अभी देखें तो गिर के 373 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिले। अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो यहाँ क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास की गिरावट है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे एक और सरप्राइज आपको देखने मिला है, जबकि रेवेन्यू आपको 2% बढ़ता हुआ देखने मिला है, फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 5% क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो तो किया 373 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट को लेकर 392 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 20 रुपये 80 पैसे, पिछले साल 21 रुपये 90 पैसे। अभी देखें तो 19 रुपये 80 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिले। रेवेन्यू वाइज प्रॉफिट वाइज दोनों देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है रेवेन्यू जो है वो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। ऊपर से मार्केट की जो एस्टीमेट थी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेकर उससे भी कमजोर कंपनी के जो नंबर है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।